श्री राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए श्री राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए श्री राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा पापी है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए श्री राधे तेरे चरणों की, गर दूर जो मिल जाए, सुनते हैं तेरी करुणा, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी करुणा, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की गली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, नजरों से गिरा नाला, चाहे जो भी सजा दे
नजरों से गिरा नाना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। श्री राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, श्यामा श्यामा मेरी लाडो जू। श्री राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, मेरी श्यामा प्यारी, घर धूल जो मिल जाए, इतना तो निभाया है, आगे भी निभा देना। इतना तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मेरे जीवन नैया को इस डूबती नैया को भव पार लगा देना। इस डूबती नैया को मेरे जीवन नैया को भव पार। पार लगा देना
श्री राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। कथा श्रवण करते हुए भी अनवरत अजपाजप चलता रहे। श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में मन लगा रहे। अनंत अनंत जन्मों की यात्रा हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन मंजिल अभी तक मिल नहीं पाई। अनंत जन्मों की छोड़िए, वर्तमान जीवन की ही ले लीजिए। हम आप में से कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन के 30 वसंत निकल गए, किसी के जीवन के 50 वसंत निकल गए, कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन के 60, 70, 80 वसंत निकल गए। लेकिन मंजिल मिली तो छोड़िए, मंजिल कहाँ है इसका भी ज्ञात अभी तक नहीं हो सका। सब यही रह जाएगा, संसार के सारे संबंध यही रह जाएंगे। न जाने कितने राजे आए, महाराजे आए, सिकंदर आए, सारे संसार के अतिथि बनने के बाद चले गए। आज तक किसी को सूचित नहीं किया वो कैसे हैं, किस अवस्था में है, किसी को बताने नहीं आए। चाहे वह धर्मात्मा हो चाहे पापी हो, चले गए, सब कुछ नहीं जानकारी। संसार के सारे कार्यों को करते हुए हमारे जीवन का जो परम श्रम लक्ष्य है, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, इस सारे को हमें अनवरत करते रहना होगा। आज आंवला नवमी है, कहीं कहीं अक्षय नवमी भी कहते हैं।
आज के दिन किया गया जप पुण्य, दान, सेवा अनंत गुणाधिक फलदायी होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को अक्षय नवमी अथवा आंवला नवमी कहते हैं। आज भक्त के अत्यंत समीप भगवान पधारते हैं। बस हम उस माया के आवरण को हटा सके तो अपने चरम चक्षुओं से श्री ठाकुर जी को निहार पाए। आज हम जितनी माला करेंगे उतनी ही कृपा अधिक होगी। अनंत गुणाधिक आज के किए गए माला से आज का किया गया माला अनंत गुणाधिक फलदायी होगा। आज के दिन किया गया दान का कार्य, पुण्य का कार्य अनंत गुणाधिक फलदायी होगा। सज्जनों, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में मन को लगाते हुए आइए आज भागवत जी की कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध के 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बड़ी प्यारी कथा चल रही है। श्री मैत्रेय जी महाराज श्री विदुर जी को कहते हैं, विजिताश्वोधिराजाशी पृथुपुत्रः पृथुश्रवा यवीयेभ्यो ददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। बोले पृथु और श्री अर्ची महारानी जब विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को गए तो राजा पृथु के ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व चक्रवर्ती राजा हुए। उनके 4 छोटे भाई थे, हर्यक्ष, धूम्रकेश, वृक और द्रविण, जिन्हें क्रमशः चारों दिशाओं का राजा बना दिया गया। पृथु के जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुरुष थे विजिताश्व, ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व थे, उनका उपनाम अंतर्धान था, क्योंकि इंद्र से उन्होंने अंतर्ध्यान विद्या प्राप्त की थी। विजिताश्व के शिखंडनी भार्या में 3 पुत्र हुए। विजिताश्व के शिखंडनी भार्या से 3 पुत्र प्राप्त हुए, पावक, पवमान और शुचि। पावक पवमान शुचिरित्यग्नयः पुरा वशिष्ठ शापादुत्पन्नाः पुनर्योग गतिं गताः। श्री वशिष्ठ जी के साथ से अग्नि ही 3 रूपों से मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए। अग्निदेव वशिष्ठ जी के साथ से 3 रूप से अग्नि मनुष्य योनि में प्रकट हुए और उन्हीं की कृपा से पुनः देवत्व को भी प्राप्त हुए। उनकी दूसरी भार्या नरश्वती से हवरधान हुए। हवरधान के परिषद गय, शुल्क, कृष्ण, सत्य और जितव्रती 6 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े बर्हिषद थे। बर्हिषद अष्टांग योग कर्मकांड में पारंगत थे। उन्होंने पूर्वाग्र कोशों को पृथ्वी पर बिछाकर इतने यज्ञ किए कि उनका नाम प्राचीन बरही पड़ गया। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। समुद्र की पुत्री शतद्रुति के साथ उनका विवाह हुआ, जिससे
उनके 10 पुत्र हुए। उन सबका नाम प्रचेता था। पिता ने जब उनसे सृष्टि करने को कहा तब वे पश्चिम दिशा में तपस्या करने चले गए। वहां एक बड़ा विशाल सरोवर था जो समुद्र से कुछ ही छोटा था। उसका जल बड़ा ही निर्मल था। नाना प्रकार के कमल उसमें खिले थे। हंस, सारस, चक्रवात आदि पक्षी मनोहर कलरव करते थे और भ्रमर भी मधुर मधुर गुंजार कर रहे थे। वहां उस सरोवर में उन्हें वीणा, मृदंग, पड़व आदि वाद्यों की ध्वनि और शब्द ताल से मिश्रित बड़ा सुंदर गान सुनाई पड़ता था। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्क्षण उस सरोवर से तप्त सुवर्ण के समान दैदीप्यमान प्रसन्न वदन नीलकंठ भगवान शिव को निकलते देखा। उन्हें देखकर वे शिव आश्चर्यचकित हो उठे। तुरंत दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे प्रचेताओं, आप प्राचीन बरही के पुत्र हो। तुम्हारा अभिप्राय जानकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तुम भगवान के परम भक्त हो, अतएव मेरे अत्यंत प्रिय हो। जो प्रकृति और पुरुष से परे भगवान वासुदेव के शरणागत हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय है। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्म में पुमान विरिंचिता में ततः परम हिमाम अव्याकृतं भागवतो वैष्णवं पदं यथां विबुधा कलात्यये। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष 100 जन्मों में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। उससे भी अधिक पुण्य होने पर शिवलोक को प्राप्त करता है। सर्वत्र भगवत दृष्टि रखने वाला वैष्णव तो देह त्यागने पर सीधा अपराकृत विष्णु लोक में चला जाता है। उसके मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती। जैसे मैं तथा अन्य अधिकारी देवता अधिकार की समाप्ति पर वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं, तुम सदुपदेश के बिना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः मैं तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए योगादेश नामक स्तोत्र का उपदेश करता हूं, जो रुद्रगीत के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। तुम एकांत में स्थिर चित्त होकर इसका जप करो। इसके पाठ से तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होगा और आपके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। यह कहकर भगवान शिव ने हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रचेताओं को रुद्रगीत का उपदेश दिया। इस रुद्रगीत में 36 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक से भगवान के उत्कर्षण का वर्णन कर आनंद सत्ता लाभ के लिए सर्वस्वरूप भगवान को नमस्कार किया गया। 2 श्लोकों से अंतःकरण के अधिष्ठाता वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 देवताओं को नमस्कार कर 7 श्लोकों से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सोम तथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप से भगवान को प्रणाम किया है। 9 श्लोकों से भगवान के दर्शन की प्रार्थना की गई है। 15 श्लोकों में भगवान की दुर्लभता तथा सत्संग की महिमा बताकर अनुग्रह, तत्व ज्ञान आदि भगवान से प्राप्त होते हैं ऐसा कहकर
अंत में 2 श्लोकों से रुद्र के भय से त्रस्त जगत की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर स्तोत्र की समाप्ति की गई है। इदं यः कल्योत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः शृणुयात् श्रावयेन्मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधनैः। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति से पाठ करता है अथवा सुनता है या सुनाता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। गीतम मयेदं नरदेव नंदनाः परशिवंशः परमात्मस्तवम् जपन्त एकाग्रधियस्तपोमः शरद्वमं पे तद आप्स्यथेप्सितम्। हे प्रचेताओं, मैंने तुम लोगों के लिए परम पुरुष भगवान के इस दिव्य स्तोत्र का उपदेश किया है। आप एकाग्रचित्त से इसका जप करते हुए तप करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, प्रचेताओं को भगवान शिव इस प्रकार रुद्रगीत का उपदेश देकर उनको देखते ही देखते श्री रुद्र भगवान अंतर ध्यान हो गए। वे सभी प्रचेता जल के अंदर जाकर 10,000 वर्षों तक इस स्तोत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। प्राचीन बर्हिष्ठं क्षत्त कर्मश्वाशक्तमानसं नारदोऽध्यात्म तत्त्वज्ञः कृपारुः प्रत्यबोधयत। इधर प्राचीन वर्ही को कर्मकांड में अत्यंत आशित देखकर नारद जी को उस पर दया आ गई और वे उसे ज्ञान का उपदेश देने के लिए उसके समीप गए और समझाते हुए बोले, राजन, तुम किस कर्म से आत्मा का श्रेय प्राप्त करना चाहते हो? जो कुछ कर्म तुम कर रहे हो इससे न दुख की निवृत्ति हो सकती है न सुख की प्राप्ति। ऐसा कर्म करने से क्या लाभ? प्राचीन भाई ने कहा, सरकार, कर्म करते करते तो मेरी बुद्धि भी विक्षिप्त सी हो गई है। श्रेय का मार्ग क्या है इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप कृपा कर मुझे उत्तम ज्ञान का उपदेश करें। प्रचेता कर्मकांड कर रहे थे सुख की प्राप्ति के लिए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, यज्ञ में तुमने जिन पशुओं का वध किया उन्हें आकाश में देखो। कर्मकांड के चक्कर में वो यज्ञों में पशुओं की बलि देने लगे थे। कई बार हम लोग भी करते हैं ना, आश्विन में नवरात्रि में देवी को खुश करने के लिए पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं। दूसरे को दुखी करके हम कैसे सुखी हो जाएंगे, हमें यह विचार करना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। महाराज, हम सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। हम किसी को गाली देते तो हम भी गाली खाते हैं। किसी को दुख देंगे तो हमें भी दुखी मिलेगा। संसार के इस बगिया के वह पशु भी तो पुष्प हैं। संसार रूपी बगिया के वह पशु भी पुष्प हैं, जैसे हम आप पुष्प हैं। हम थोड़े सुंदर पुष्प हैं, वो थोड़े कम सुंदर पुष्प हैं। इसका मतलब यह तो नहीं उन पुष्पों को नष्ट कर दिया जाए। किसको इस बगिया में रखना है, किसको नहीं रखना है, वह इस बगिया के मालिक, इस बगिया के मालिक का कर्तव्य है। और मालिक को हमारे बिहारी जी है ना। किसको सींचना है और किसको सूख जाने देना, ये बिहारी जी का कर्तव्य है। वो क्या करेंगे, उन पर छोड़ देना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन,
सुख प्राप्ति के लिए यज्ञ में तुमने अनेकानेक पशुओं का वध किया, उन्हें आकाश में देखो, वो तुम्हें मारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मरकर के परलोक में जाओगे तब वे सब क्रुद्ध होकर लोहे के से तीक्ष्ण सींगों से तुम्हारे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। इस संकट से निस्तार करने वाला राजा पुरंदर का आध्यात्मिक इतिहास में तुम्हें सुनाता हूं। श्री नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही को समझाने के लिए पुरंदरोपाख्यान का उपदेश किया। प्राचीन बरही धर्म के आड़ में अधर्म करने लगा था। कई बार हम देवालय में जाकर के भी पाप कर्म करने लगते हैं, कथा श्रवण करने के लिए बैठते तब भी पाप कर्म करने लगते हैं। धर्म के आड़ में हमसे अधर्म हो जाता है। मानो नारद जी उन सबको उपदेश नहीं कर रहे हो, यह उपदेश हमारे और आपके लिए। कई बार हम मंदिर में जाकर भी बड़े कड़वा बोलने लगते हैं, मंदिर में जाकर के अभद्रता करते हैं, किसी का सिर हमसे छू गया तो चिल्लाने लगते हैं, दर्शन में विघ्न हो गया तो चिल्लाने चीखने लगते हैं। देवालय में जाकर के शांत रहे, पुण्य कार्य करते समय शांत रहे, कोशिश करें मौन होकर के भगवत कार्य करें, मौन होकर के कथा श्रवण करें। आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे चित्त बिल्कुल शांत हो गया। शांति जीवन में आने लगी, और जब शांति आती है तो कृपा की अनुभूति होने लगती है। प्राचीन बरही को समझाने के लिए श्री नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान का उपदेश किया। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, इस उपाख्यान को, कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बोले, पुरंजन नाम का एक राजा था जिसकी समग्र जगत में बड़ी कीर्ति फैली हुई थी। उस पुरंजन का एक मित्र था, बेस्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं, उसका नाम था अभिज्ञा। पुरंजन अपने रहने के लिए पृथ्वी पर एक रमणीय स्थान खोजने को निकला, सुंदर सा बढ़िया जगह ढूंढने के लिए निकला, किंतु उसे अनुरूप कोई स्थान न मिले। तो वह हिमालय के दक्षिण प्रदेश में गया और वहां उसने एक दिव्य नगर देखा। बहुत ध्यान से श्रवण करेगा, बहुत यह पुरंदरोपाख्यान बहुत क्लिष्ट उपाख्यान है, बहुत क्लिष्ट कथा है। और सत्य पूछिए तो 18 साल से मैं कथा करता आ रहा हूं, आज तक मैं भी इस पुरंदरोपाख्यान को बहुत ध्यान से नहीं समझ सका। इसलिए एकाग्र होकर के कथा को श्रवण करिएगा। पुरंजन अपने रहने के लिए पृथ्वी पर एक रमणीय स्थान खोजने निकला, किंतु उसे अपने अनुरूप कोई स्थान मिला नहीं। तब वह हिमालय के दक्षिण प्रदेश में गया, वहां उसने एक दिव्य नगर देखा जिसमें 9 दरवाजे बने थे। उसके चारों ओर परकोटा और खाई थी। वन, उपवन, अटारी, सुवर्ण शिखर युक्त भवनों से वह नगर सुशोभित हो रहा था। वहां की भूमि विचित्र मणियों से बनी थी। वह नगर सभी साधनों से पूर्ण था। नगर के बाहर एक दिव्य बगीचा भी था जिसमें बड़े सुंदर जलाशय और झरने थे, जिन्हें देखकर सबका मन आकृष्ट हो जाता था। इस दृश्यावली से मुग्ध होकर वह वहां बगीचे की सैर करने लगा।
उसी समय एक सुंदर युवती 10 सखियों के साथ भ्रमण करती हुई उधर से आ निकली। महाराज बड़ा सुंदर स्वरूप था उसका, लेकिन उस युवती के साथ 10 सखियां तो थी, लेकिन 5 सिर वाला एक सर्प उस युवती की रक्षा कर रहा था। बहुत ध्यान से शुरू करिएगा। 5 सिर वाला एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा था। अब वो राजा पुरंजन उस युवती को देख करके आसक्त तो हुआ, उस पर मोहित तो हुआ, पर भय भी लगे। लेकिन उसने उसे जाकर के पूछा, का त्वं कंजपला साक्षी कश्यासी कुतश्यति इमामु पपुरीं भीरो किं चिकीर्षसि संशमे। पुरंदर ने कहा, देवी आप कौन हो, किनकी कन्या हो, कहां से आई हो, यहां क्या करना चाहती हो, आपके साथ ये 10 सखियां कौन है, आप लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, पार्वती हो, आप हो कौन? देवी मैं आपके साथ विवाह करके इसी पुरी में, इसी महल में रहना चाहता हूं। आपको देख करके मैं अत्यंत व्यग्र हो गया, आप मेरी रक्षा करो। श्री नारद जी बोले, राजन पुरंजन की प्रार्थना सुन करके हंसती हुई वह तरुणी, वह युवती बोली, राजन मैं अपना नाम और गोत्र नहीं जानती, मुझे इस पुरी के बनाने वाले का भी ज्ञान नहीं है। ये सखा और सखियां मेरे साथ हैं, जब मैं सो जाती हूं तो यह सर्प भी इसी पुरी की रक्षा करते हैं। और सुनो, तुमको मेरे नाम और गोत्र से क्या प्रयोजन है, तुम यहां आ गए यही बहुत है। मैं 100 वर्षों तक इस नाना प्रकार के सुंदर रमणीय महलों में रहना चाहती हूं, और आपके स्वरूप को देख करके मैं भी आकृष्ट हुई। आपकी इच्छा को मैं निश्चित पूर्ण करूंगी। और विवाह के लिए वही युवती तैयार हो गई। महल के अंदर प्रवेश किया, तरह तरह से पुरंजन और वह युवती विहार करने लगे। पुरंजन नाना प्रकार के विषयों का भोग उन्हीं दरवाजों से जाकर किया करता था। महाराज पुरी के ऊपरी भाग में 7 दरवाजे थे। 5 दरवाजे पूर्व दिशा में, एक दक्षिण और एक उत्तर में था। वह अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि जब वह खाती पीती थी तभी यह खाता पीता था, जब वह सोती थी तभी यह सोता था, जब वह जागती थी तभी यह जागता था। अपना सारा ज्ञान गवाकर वह उसी स्त्री की क्रीड़ा मृग सा बन गया था। श्री नारद जी बोले, राजन एक दिन राजा पुरंजन हाथ में विशाल धनुष और बाण लेकर शीघ्रगामी रथ पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए पंचप्रस्थ नामक वन में गया। रानी को छोड़कर शिकार की लालसा से धनुष पर बाण चढ़ाकर वन में इधर उधर घूमने गया। वहां आसुरी वृत्ति धारण कर उन्होंने निर्दयता से शश मृग वाराह न जाने कितने जीवों को का वध कर दिया। जब थकावट हुई, भूख प्यास लगी, घर लौटे। वहां स्नान भोजनादि से निवृत्त होकर सुंदर श्रृंगार किया और रानी को ढूंढने के लिए निकले। पुरंजन रानी को ढूंढने निकले। जब वह न मिली तो घबराकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, देवियों आपकी मालकिन कहां है? उसके बिना सारा घर सूना सा मालूम पड़ता है। वह समय समय पर ज्ञान का उपदेश देकर मेरा दुख दूर करती हैं, आज कहां गई हैं? स्त्रियों ने कहा, हे राजन, नर नारी
नाथ न जानीम स्वप्रियाय द्वयष्यति भूतले निर्वसारे सयाराम पश्य शत्रुहं। सखियां बोली, राजा आपकी रानी के मन की बात तो हम जानती नहीं, पर न जाने क्यों वे आज नाराज होकर बिना बिस्तर के जमीन पर पड़ी हुई है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंदर इस प्रकार अपनी स्त्री को पृथ्वी पर पड़ा देखकर घबरा उठा और अति मधुर वाणी से वह पुरंदनी को मनाने लगा। पस्पर्श पादयुगल माहचोत्संगलालिताम। देवी, आज मैं तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने गया था, मुझे क्षमा करो या दंड दो, पर एक बार अपने इस पीड़ायुक्त मुखमंडल को त्याग दो। यदि किसी ने तुम्हारा अपराध किया हो तो बतलाओ, मैं उसे उचित दंड दूंगा। आपका मुख आज मलिन हो गया है, मैं आपके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करूंगा। मुझे स्वीकार करो, अपने क्रोध को शांत कर एक बार आप प्रेम पूर्वक मुझसे वार्तालाप करो। श्री नारद जी बोले, राजन, पुरंदन की चाटुकारिता सुनकर रानी उस पर रीझ गई और प्रेम भरी चितवन से उसे बोली, आपके वन में जाने के कारण मैं व्यथित हो गई थी, आपकी मधुर वाणी को सुनकर के मैं प्रसन्न हो गई हूं। कह करके दोनों एक दूसरे में से बहुत आसक्त हो गए। महाराज, पुरंदर स्त्री में आसक्त हो गया। विहार करते करते उसकी युवावस्था आधे क्षण के समान बीत हो गई। अनेकों पुत्र पुत्रियां राजा को प्राप्त हुए। पांचाल देश के राजा पुरंदर ने अपने पुत्रों का विवाह सुंदरी कन्याओं से तथा कन्याओं का विवाह सुंदर वरों से संपन्न किया। उसके पुत्रों में भी एक एक करके सब राज्यों का बहुत विस्तार किए। एक बार उसने पशु वशी बलि के विशाल यज्ञों द्वारा देवता और पितरों का यजन आरंभ किया, जैसा आप कर रहे हो प्राचीन वर्ही। जैसा अभी आप यज्ञ कर रहे हो बलि देकर के पशुओं की, ऐसे ही एक बार बलि देकर के उसने यज्ञ प्रारंभ की। एक दिन राजा पुरंदर ने गंधर्वों के अधिपति राजा पुरंदर के नगर पर गंधर्वों के अधिपति राजा चंडवेग ने चढ़ाई कर दी। महाराज, चंडवेग ने पुरंदर के सारे नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। महाराज, चंडवेग राजा की एक पुत्री जरा थी, जो त्रिलोकी को अपना पति बनाना चाहती थी, किंतु उसे कोई भी स्वीकार नहीं करता था। एक दिन नारद जी कहते हैं, मैं ब्रह्मलोक से भूलोक में आ रहा था कि मार्ग में मेरी उससे भेंट हो गई। चंडवेग की पुत्री जरा ने मुझे अपना पति बनाना चाहा। जब मैंने निषेध किया तो उसने मुझे शाप दे डाला। मुनिवर, आपने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की, इसलिए पृथ्वी पर आप कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह सकेंगे। मैंने उसे समझाया, तुम यवनराज को, भय को अपना पति बना लो। मेरे कथनानुसार उस कन्या ने भय के पास गई और भय ने उसको कहा, यदि संसार में तुम्हें कोई ग्रहण नहीं करता तो तुम गुप्त रूप से सब प्राणियों का उपभोग किया करो। मेरे सैनिकों के साथ जमकर प्रजा का श्रृंगार करो। प्रज्वार मेरा भाई है, तुम मेरी बहन बन जाओ। मैं तुम दोनों के साथ गुप्त रूप से संसार में भ्रमण कर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा।
श्री नारद जी कहते, राजन, यवनेश्वर राजा भय के सैनिक और प्रज्वार कन्या काल कन्या जरा के साथ पृथ्वी पर घूमने लगे। उन्होंने बड़े वेग से राजा पुरंदर की पुरी, जिसकी रक्षा एक बूढ़ा सर्प करता था, उसे घेर लिया। काल कन्या जरा बलात्कार से उस पुरी का उपभोग करने लगी। यावनी सेना ने चारों ओर से उस पुरी में घुस करके उसे नष्टभ्रष्ट कर दिया। धीरे धीरे जरा ने उसके ऊपर प्रहार किया, पुरंदर की मृत्यु हो गई। वह मर करके पुरंदर यमलोक में पहुंचा। वहां यज्ञ में मारे हुए पशुओं ने उसके शरीर को कुठारों से विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार नरक में सैकड़ों वर्षों तक वह पुरंदर नाना प्रकार के यातनाओं को भोगता रहा। अगले जन्म में राजा विदर्भ के घर कन्या के रूप में पुरंदर प्रकट हुआ। वहां इसका नाम वैदर्भी था। जब इसका स्वयंवर हुआ तब राजा मलयध्वज ने सब राजाओं को जीतकर इसके साथ विवाह किया। मलयध्वज ने उससे 7 पुत्र और 1 कन्या प्रकट की। 7 पुत्र द्रविड़ देश के राजा हुए। इनमें से प्रत्येक ने बहुत से राज्यों का विस्तार किया। महाराज, अंत में राजा मलयध्वज अपने पुत्रों को पृथ्वी का राज्य सौंपकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए एक पर्वत पर चला गया। उनके पीछे उनकी रानी वैदर्भी भी गई। वहां दिव्य नदियों में स्नान कर राजा का चित्त निर्मल हो गया। वह कंदमूल और फल आदि खाकर कठोर तप करने लगा। सर्दी, गर्मी, भूख प्यास को जीकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक श्री ठाकुर जी की आराधना महाराज मलयावल ने की, मलयध्वज ने की। उससे उसका चित्त स्थिर हो गया। उन्हें बाहर का कुछ भी ज्ञान न रहा। कुछ दिन बाद उनका शरीर छूट गया और वह भगवान के धाम चले गए। वैदर्भी भी इस दशा में अकेली उस वन में भयभीत होकर के विलाप करने लगी। राजन, आप उठकर पृथ्वी का पालन करें, मुझे अकेली छोड़कर आप कहां चले गए? इस प्रकार के से रुदन करने लगी वैदर्भी। चिता पर क्षति होने का विचार करने लगी। उसी समय उसके पूर्व जन्म का अविज्ञात नाम का सखा वैदर्भी के पास आ गया। जो पूर्व जन्म में उसका सखा था अविज्ञात, वह आ गया और मधुर वाणी में अविज्ञात ने कहा, का तुम कस्यासि को वायम शयानो यस्य सोचषि जानासि किम सखायं माम येनाग्रे विचरथ। अरे तू कौन है? किसकी कन्या है? या कौन सो रहा है जिसका तू शोक कर रही है? मैं तेरा मित्र हूं, क्या तू मुझे भी भूल गई? हम तुम दोनों किसी समय मानसरोवर में विचरते थे। तुम मुझे छोड़कर विषय भोग के लिए किसी स्त्री के निर्मित नगर में चले गए थे। वहां किसी रानी से तुम्हारा संबंध हो गया था और उसी से तुम्हारी यह दशा हुई। अविज्ञात ने कहा, तुम न तो विदर्भ की कन्या हो, न यह तुम्हारा पति है। यह सब तो 9 दरवाजों वाले पुरी में तुम्हारे घूमने का फल है। इसी से तुमको यह सब विपरीत ज्ञान हो गया। मैं और तुम में कुछ भी अंतर नहीं है। जब इस प्रकार मित्र ने वैदर्भी को समझाया तब उसे ज्ञान हुआ और उसकी पूर्वजन्म की स्मृति जागृत हो गई। दोनों मित्र पुनः परस्पर मिलकर आनंद करने लगे। श्री नारद जी कहते, राजन, मैंने राजा पुरंदर की कथा के व्याज से तुमको अध्यात्म के ज्ञान का उपदेश किया है। तुम इसका बुद्धि से विचार करो, इससे तुम्हारी सांसारिक क्लेश की निवृत्ति हो जाएगी एवं तुम परम शांति को प्राप्त करोगे। बड़ा सुंदर उपाख्यान नारद जी ने जब समझाया तो 5 प्राचीन वर्ही ने
चौथे स्कंद के 29 अध्याय में पूछा, 29वें अध्याय में, भगवंस्ते वचोस्माभिर्न सम्यग्वगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिता। हे देवर्षि, मैं आपके इस कथन का अभिप्राय ठीक ठीक नहीं समझ सका। ऐसे गूढ़ विषयों का अभिप्राय विद्वान पुरुष ही समझ सकते हैं। कर्मकांड के चक्कर में पड़े हम लोग नहीं जान सकते। आप कृपया इसकी स्पष्ट व्याख्या कर मुझे समझाएं। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, यहां पुरंदर का अर्थ जीव है। उसका मित्र अविज्ञात स्वयं ईश्वर ही है। पुरंदर का मतलब जीव। पुरंदर कौन है? पुरंदर कोई और नहीं, जीव ही पुरंदर है। हम आप पुरंदर हैं। और पुरंदर का जो मित्र अविज्ञात है, वह अविज्ञात कोई और नहीं, ईश्वर ही अविज्ञात है। जीव अपने मित्र ईश्वर का संग त्याग कर संसार में अपने रहने का स्थान खोजने के लिए निकला। वहां उसे संसार में पशु पक्षी कीट पतंग आदि कोई योनि पसंद नहीं आई। वह हिमालय के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष में गया। वहां मनुष्य योनि रूप पुरी को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसमें उसका मन रम गया। मनुष्य योनि रूप पुरी के पूर्व भाग में 2 नेत्र, 2 नासिकाग्र, 1 मुख, 5 दरवाजे। एक दरवाजा दक्षिण में और एक उत्तर में है, जो दोनों कान के क्षेत्र हैं। जो दरवाजे पश्चिम में हैं, जिनमें एक मूत्र द्वार और दूसरा मल द्वार है, ये विषय भोग के लिए जीव इसी में 9 दरवाजे वाली मानव तन रूपी पुरी में प्रविष्ट हो गया। वहां उसके शब्द स्पर्श रूप रसगंध के 5 बगीचे दिखे, जिसमें वह भ्रमण करने लगा। पुरंदर वही उसने घूमती हुई बुद्धि रूपी सुंदरी के 10 शाखा है, 10 इंद्रियां हैं और इंद्रियों की वृत्तियां ही उस बुद्धि यानी सुंदरी की शक्तियां हैं। इन्हीं में बृहद्वल नामक मन है, जो इंद्रियों का नायक है। इस पुरी की रक्षा करने वाला पंच प्राण ही 5 सिर वाला सर्प है। यह मानव तन रूपी पुरी 5 विषयों को पूर्ण करती है, इसलिए इसका दूसरा नाम पांचाल देश भी है। इसमें दरवाजे और भी हैं। हाथ और पैर जो छिद्रहीन होने के कारण अंधे कहे गए हैं, इन्हीं दोनों मार्गों से जीव गमन करता है और अभिष्ट वस्तुएं लाता है। सुंदरी यानी बुद्धि शिवा आकर जीव उसी के प्रकार के फेर में पड़कर इस पुरी में रम जाता है। बुद्धि जीव को जो संकेत करती है, उन्हें जीव पूर्ण करता रहता है और वह उसे क्रीड़ा मृग बनाकर नचाती रहती है। इस प्रकार नाना प्रकार के विषयों का आनंद लेता हुआ जीव स्वप्न देह रूपी रथ पर चढ़कर पंचप्रस्थ वन में जाता है और 5 विषयों से पूर्ण है। वहां शिकार में मृगी को मारने की तात्पर्य कर्तव्य के अभिमान से अहंकारवश अबलाओं से विषय भोग करना है। थक जाने पर पश्चाताप और स्नान जपादि से प्रायश्चित कर ब्रह्मानुष्ठान में प्रवृत्ति ही वन से घर लौटने का तात्पर्य है। महाराज अपनी स्त्री सात्विक बुद्धि का अनादर कर राजसी बुद्धि से विषय भोग की लालसा उष्ण वन में गया था। यही उसकी स्त्री की प्रसन्नता का कारण है और इसी से जीव उसके पास आकर क्षमा याचना करता है। महाराज चंडवेग नाम वर्ष रूप काल दृढ़ात के आवृत्ति रूप गंधर्व और गंधर्वियों की अपनी सेना से, जिनकी संख्या 720 है, वह देवपुरी की आयु को क्षीण करता है। काल ही चंडवेग है और चंडवेग की जो पुत्री जरा, वह कोई और नहीं, वृद्धावस्था ही जरा है। महाराज
जरा को त्रिलोकी में कोई वर्ण करना नहीं चाहता, वृद्धावस्था को कौन स्वीकार करना चाहता है? क्योंकि जो जरा को स्वीकार करता है उस पुरुष का स्वरूप गुरु हो जाता है। मृत्यु की दूती जरा वृद्धावस्था यमराज का काम करती हुई मनुष्यों के कल्याणार्थ उनके कानों के समीप जाकर के कहती है, अरे संसारी मनुष्यों, कृतांतस्य दूती जरा कर्णमूले समागत्य भक्ति लोकाशुणोध्वम् परस्त्री परद्रव्यवांछां त्यजध्वम् भजध्वम् रमानाथ पादारविन्दम्। कान के समीप जाकर के जरा कहती है, अरे संसारी मनुष्यों, तुम भगवान के चरण कमल का भजन करो। यह भजन तभी सफल होगा जब तुम इन दोनों वस्तुओं का मन से त्याग कर दोगे। पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना तथा दूसरे की संपत्ति को हड़पना, अगर यह त्याग दोगे तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। जरावस्था मनुष्य को कैसे कुरूप कर देती है, इस पर ध्यान दें। गात्रम सुकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रं च लालायते वाक्यं नैव शृणोति बान्धवजनः पत्नी न शुश्रूषते हा कष्टं जरयाभिभूत पुरुषं पुत्रोऽप्यमित्रायते। चंडवेग जो काल है, हम पुरंदर रूपी जीव के ऊपर जब वह जरा आक्रमण करती है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं। जरा जब हमारे ऊपर आक्रमण करती तो क्या होता है, ध्यान से श्रवण करिए। आप समझ गए होंगे पुरंदन कौन है। पुरंदन कोई और नहीं, हम आप ही पुरंदन नाम के जीव हैं। अविज्ञात कोई और नहीं, हमारे और आपके सखा ही जो हैं, ईश्वर ही हमारे सखा हैं अविज्ञात नाम के। और 9 द्वारों वाला जो महल है वह कोई और नहीं, यह शरीर जो है हमारा, यह 9 द्वारों वाला महल है। और इसी में आकर के हम पुरंदन नाम के जीव फंस जाते हैं विषयों के चक्कर में। और जब इसमें फंस जाते हैं तो बाद में चल करके चंडवी, जिसका जो काल है उसकी बेटी है जरा यानी वृद्धावस्था, वह आक्रमण करती है। तब क्या होता है, बोले गात्रम सुकुचितम गतिर विगलता भ्रष्टा च दंतावली। शरीर सूख जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, दृष्टि कमजोर हो जाती है, कर्ण में बधिरता बढ़ने लगती है, मुख से लार टपकती है, फिर शरीर संबंधी भी कोई बात नहीं सुनते, पत्नी सेवा नहीं करती। खेद है, अधिक क्या कहें, पुत्र भी जरा से आक्रांत पिता को शत्रु की तरह देखता है। आदि शंकराचार्य ने इस अवस्था को बड़े मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम दर्शन विहीनं जातकतुंडं, दर्शन विहीनं जातकतुंडं वृन्दो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्यासापिण्डं, तदपि न मुञ्चत्यासापिण्डं यावद्दीतो पाजन सप्त, यावद्दीतो पाजन सप्त स्थावन निज परिवार
परिवारो रक्त पश्चात धावती जर जर देह पश्चात धावती जर जर देह वार्तां पृच्छति कोपि न गे वार्तां पृच्छति कोपि न गे वयसि गते कः काम विकारः वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरः काकासारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारो क्षीणे वित्ते कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते भज गोविन्दं मूढ़मते भज गोविन्दं मूढ़मते। बोले जरा जब आक्रमण कर दी है तो अंग शिथिल हो गया, बाल पक गए, मुख में एक भी दांत न रहा, बूढ़ा लाठी का सहारा लेकर के चलता है, लेकिन फिर भी आशा उसका पिंड नहीं छोड़ती। आशा तदपि न मुंचत आशा पिंडम, आशा उसका साथ नहीं छोड़ती। जब तक मनुष्य धर्मोपार्जन में समर्थ रहता है तभी तक उसका परिवार उससे अनुराग करता है। वृद्धावस्था आने पर घर में कोई भी उसकी बात नहीं पूछता, अवस्था ढलने पर काम वासना नहीं रहती, जल के सूखने पर तालाब भी तालाब नहीं कहा जाता, धन संपत्ति का नाश होने पर परिवार भी साथ नहीं देता, एवं आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर फिर संसार भी नहीं रहता। इसलिए अरे मूढ़ो गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, पुनः गोविंद को भजो, तभी संसार से निस्सार हो सकता है। यह जरा यवनों यानी आदि व्याधियों के साथ राजा भय मृत्यु से साठ गांठ कर उसके भाई प्रज्वार के साथ गुप्त रूप से प्रजा का संहार करती है। और इस प्रकार से करके उस जीव की पुरंदन की मृत्यु हो जाती है। महाराज, यह प्यारी पावन कथा श्री नारद जी महाराज ने प्राचीन वर्षी को समझाया। उसके पश्चात उसकी बुद्धि खुली, तब बहुत सुंदर उपदेश किया 2 अध्याय में। बाद में 30वें अध्याय में प्रचेताओं के शेष चरित्र को श्रवण कराया है। महाराज, 31वें अध्याय में दक्ष का राज्याभिषेक तथा नारद के उपदेश से प्रचेताओं की मुक्ति हो गई है। 31 अध्याय 5म स्कंद में है। बहुत संक्षिप्त रूप से हम आप सबने 4th स्कंद के 31 अध्याय को इन 5-7 दिनवश में श्रवण किया। अब 5म स्कंद में प्रवेश करते हैं।
पंचम स्कंद में सज्जनों 26 अध्याय है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विशर्ष्य स्थानम पोषणमूतय मनवंतरेशानुपथा निरोध मुक्तिराश्रय। इसमें पंचम स्कंद जो है इसको तृतीय लक्षण माना गया है, स्थान। महाराज इसमें भूद्वीप आदि का वर्णन है। प्रथम अध्याय जो है इसमें बड़ी पावन चर्चा होती है। यहां पर सबसे पहले परीक्षित सुखदेव से प्रश्न करते हैं। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहेरमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। परीक्षित कहते सरकार, स्वयंभू मनु के पुत्र 2 थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आपने उत्तानपाद के चरित्र को श्रवण कराया, उनके वंश के विषय में बताया। अब मैं प्रियव्रत के संदर्भ में जानना चाहता हूं। मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत तो भगवान के अनन्य भक्त एवं ज्ञानी थे, फिर उन्होंने गृहस्थाश्रम का ग्रहण क्यों नहीं किया, जिससे स्वरूप की विस्मृति और आत्मा का बंधन होता है। भगवान के चरणों की छाया में जिनके तप्त मन शीतल हो रहे हो, ऐसे महात्माओं की कुटुंब में तो स्नेहा नहीं होनी चाहिए। स्त्री पुत्रादि में अनुरक्त होने पर भी उनकी भगवान श्री कृष्ण में निश्चल मति था, मोक्ष कैसे हुआ? इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है, आप इसे निवृत्त करने की कृपा करें। बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंदमकरंदश आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैतकथाम् किंचन्तराय विहितां स्वां शिवतवां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। पंचम स्कंद में कुछ गंदे श्लोक भी हैं। सुखदेव जी कहते, राजन आपने ठीक कहा, किंतु जिनका मन भगवान के शरण कमलों में रम गया हो, उनके मार्ग में यदि किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित हो भी जाए तो वे अपना कल्याणकारी मार्ग छोड़ते नहीं। प्रियव्रत की भी स्थिति ऐसी ही हुई। श्री नारद जी की कृपा से प्रियव्रत जी को आत्मज्ञान का मार्ग मिल गया था और उनका संकल्प था कि मैं जीवन पर्यंत ज्ञान का ही उपार्जन करूं। उनके पिता ने अधिकारी समझकर उन्हें राज्य पालन करने का अनुरोध किया, किंतु उन्हें राज्य पालन की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति भगवान में लगी थी। यद्यपि यह उचित नहीं था, फिर भी राज्य के शासन में व्यर्थ ही समय का दुरुपयोग एवं आत्मा का बंधन होगा, ऐसा विचार कर ही उन्होंने पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। सृष्टि वृद्धि की चिंता करने वाले ब्रह्मा जी को जब इसका पता चला, तब वह अपने लोक से उतरे। मार्ग में देवगण एवं सिद्ध गंधर्व विद्याधर आदि की पूजा ग्रहण करते हुए वह सीधे उस गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, जिसकी कंदरा में बैठे नारद जी प्रियव्रत को आत्मज्ञान का उपदेश कर रहे थे। मनु जी भी प्रियव्रत को राज्य पालन के निमित्त बुलाने वहां उपस्थित थे। श्री नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी को आया देखकर मनु और प्रियव्रत के साथ उठ करके खड़े हुए और उन्होंने अर्घ्य पाद से ब्रह्मा जी का पूजन कर उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाया। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए प्रियव्रत से बोले, मैं भगवान की प्रेरणा से ही तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। इसमें मुझे दोष न देना। भगवान के विधान को कोई भी अपने तप विद्या योग आदि के बल से टाल नहीं सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान के विधान को कोई भी व्यक्ति अपने तप से विद्या से योग आदि के बल से उस दोष को टाल नहीं सकता। उनकी आज्ञा का पालन सबको करना पड़ता है।
सुख दुख का जो भी विधान ईश्वर ने रचा है उसे विवश होकर भोगना ही पड़ेगा। जीवन मुक्त प्राणी को भी प्रारब्ध के अनुसार अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में जितेंद्रिय पुरुष को गृहस्थाश्रम कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता और अजितेंद्रिय को वन में जाने से भी कोई लाभ मिल नहीं सकता। उसे वन में भी कमारी सताएंगे और कहा भी गया है वने दोषा प्रभवन्ति रागिणाम् गृहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्। विषयी पुरुष को वन में भी कामादि शत्रु सताते हैं और जितेंद्रिय पुरुष का घर में भी 5 इंद्रियों का निग्रह करना तप होता है। जिसका झुकाव विषय की ओर न हो तथा जिसके हृदय में वैराग्य जागृत हो उसके लिए घर ही तपोवन हो जाता है। और दूसरी बात यह है यह षट्शपथनान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विशयते तपोर्वम् अत्येति दुर्गाशित ऊर्जितारी क्षीणेषु कामं विचरेत् विपश्यत्। जो इन 6 शत्रुओं को जीतना चाहे वह गृहस्थाश्रम रूपी किले का आश्रय लेकर के शनै इन पर विजय प्राप्त करे। जो 6 विकारों को जीतना चाहता हो उसको गृहस्थाश्रम में जरूर प्रवेश करना चाहिए। इनके क्षीण होने पर फिर जहां चाहे घर में या वन में विचरण करे। जैसे राजा किले के आश्रय से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उनके क्षीण होने पर यथेच्छ विचरता है, तुमने तो भगवान के शरण रूपी दुर्ग का आश्रय लेकर इन शत्रुओं को जीत ही लिया है, फिर तुम्हें चिंता किस बात की। अब तुम प्रारब्ध के अनुसार भगवान के लिए दिव्य भोगों का उपभोग करो, बाद में शब्द संग का त्याग कर अपने स्वरूप का चिंतन करो। इसमें आपत्ति क्या है? सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह अमूल्य उपदेश सुन करके महाराज स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत ने नतमस्तक हो ब्रह्मा जी की आज्ञा सादर शिरोधारेगी। ब्रह्मा प्रियव्रत को राज्य पालन में प्रवृत्त कर सबसे पूजित हो अपने लोक को चले गए। मनु भी अपने मनोरथ की पूर्ति से बहुत प्रसन्न हुए और एवं नारद जी की अनुमति से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती राजा बनाकर स्वयं विरक्त होकर के तप करने चले गए। प्रियव्रत को संपूर्ण विश्व का राजा बना दिया। इस प्रकार भगवान की इच्छा से राज्य प्राप्त कर प्रियव्रत निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए पृथ्वी का पालन करने लगे। विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या बरहिस्मती से प्रियव्रत का विवाह हुआ। आगे चल करके विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या का नाम है बरहिस्मती, उनके साथ में महाराज प्रियव्रत जी का विवाह हुआ। उससे उनके 10 संतान हुए। प्रियव्रत के जैसे उत्तानपाद के एक पुत्र हुए ध्रुव और दूसरे हुए उत्तम, ऐसे ही प्रियव्रत के 10 संतान हुए। सबसे पहले प्रथम पुत्र का नाम है आग्निद्र, द्वितीय इद्मजिद्र, तृतीय यज्ञबाहु, चौथे महावीर, 5वें हिरण्यरेखा, 6ठे घृतपृष्ठ, 7वें शवन, 8वें मेधातिथि, 9वें वीतिहोत्र और 10वें कवि। ये 10 पुत्र हुए। यह कवि, महावीर, शवन, ये 3 परमहंस हुए। ये जन्म से ही भगवान की आराधना में रत रहे एवं देहाध्यास का त्याग कर भगवान के साथ सायुज मुक्ति को प्राप्त हुए।
दूसरी भार्या से प्रियव्रत के उत्तम, दामस और रैवत 3 पुत्र थे जो मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न कर रानियों के साथ दिव्य भोगों का भोग करते हुए प्रियव्रत ने 11 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया। सोचिए कितनी लंबी आयु थी। और अपने भुजबल से धर्म के प्रतिपक्षी अधर्म को अपने राज्य में टिकने नहीं दिया। एक समय उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर चढ़कर रात्रि को भी दिन करने के विचार से 7 बार सूर्य की परिक्रमा की। ऐसा करते हुए प्रियव्रत के समीप आकर ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा यह अधिकार नहीं है। यह कहकर के उनको रोक दिया। इतने तरस्वी थे कि रात को भी दिन बना दिया प्रियव्रत जी ने। उनके रथ के पहियों के दबाव से जो खाइयां हुई वे शाप समुद्र बन गए, जिसके कारण पृथ्वी पर 7 द्वीपों की रचना हुई। 7 द्वीप क्षारोद, इक्षुरशोद, श्रोद, घृतोद, दुग्धोद, दधिमंडोद, शुद्धोद, ये 7 समुद्र और जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर नाम के 7 द्वीप प्रसिद्ध हुए। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को क्रम से 7 द्वीपों का अधिपति बना दिया और अपनी पुत्री का विवाह प्रियव्रत ने शुक्राचार्य के साथ कर दिया, जिससे देवयानी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महापराक्रमी प्रियव्रत इस प्रकार राज्य की समुचित व्यवस्था कर भगवत कृपा से विषय से विरक्त होकर सब कुछ त्याग कर नारद जी के उपदेशानुसार पुनः वन में चले गए और वहां भगवान की तीव्र आराधना कर श्री ठाकुर जी के परम पद को प्राप्त हुआ। यहां पर एक शंका होती है। विजयध्वज तीर्थ जी का कथन है कि 7 समुद्र पहले से ही विद्यमान थे। राजा प्रियव्रत ने केवल उनको स्थूल स्वरूप प्रदान किया। राजा ने सिर्फ उनको स्थूल रूप प्रदान किया। यह शंका यहां पर होती है। द्वितीय अध्याय में प्रियव्रत के पुत्र आग्रेंद्र की पूर्व क्षत्रिय अप्सरा से विवाह आदि की चर्चा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, पिता प्रियव्रत के परलोक जाने पर राजा आग्रेंद्र जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्म पूर्वक पुत्र के समान पालन करने लगे। एक समय पुत्र की कामना से मंदराचल की कंदरा में जाकर के आग्नेय तप कर रहे थे। यह जानकर ब्रह्मा ने सभा में गान करती हुई पुरचित्ती नाम की अप्सरा उनके पास भेजी और उन्हीं के साथ आग्नेय का विवाह हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया, सरकार उसके पश्चात इनकी वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ी, कृपा करके बताएं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आगे आग्नेय के यहां जो 9 संतान हुए, इसी में आग्नेय के पुत्र नाभि आदि हुए, भगवान ऋषभदेव आदि का अवतार हुआ। और ये सारी कथाएं मैं आपको आज नहीं कल श्रवण कराऊंगा। आज वाणी को यहीं विराम करते हैं। आज अक्षय नवमी की आप सबको एक बार फिर से अनंत अनंत बधाई। भगवान आप सबके ऊपर अनंत कृपा बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज 23 दिवस संपन्न हो गए। आज से मात्र 7 दिन शेष रह गया। सही पूछिए तो मन में प्रसन्नता नहीं, दुख हो रहा है कि 23 दिवस व्यतीत हो गए, मात्र 7 दिन रह गए हैं। पता नहीं चला यह 23 दिन कैसे निकल गए। 7 दिन श्री ठाकुर जी की कथा में हम सब लोग खूब मन लगाएंगे, माला की संख्या को और बढ़ाएंगे। एक बार सब लोग अपने अपने जप की गणना थोड़ा कर लेंगे कि किसकी जप संख्या कितनी हो गई है, कितने मंत्र हो गए हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज तक कितनी संख्या आपकी हो गई, अब 7 दिन में और कितना आपको करना चाहिए।
आज आंवला नवमी है, आंवला के वृक्ष की पूजा करिए। अक्षय नवमी है, जितना हो सके कहीं न कहीं कुछ न कुछ दान पुण्य करिए। आज का किया गया दान पुण्य अक्षय होता है। मंदिर में कुछ कर सकते हैं तो वहां करिए, गरीबों को जो कर सकते हैं अवश्य करिए। आज का यह विशिष्ट दिवस अक्षय पुण्य को प्रदान करने वाला है। यूं ही पूर्णिमास और ऊपर से अक्षय नवमी, आंवला नवमी। सायंकालीन सत्र में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन बना करके श्री ठाकुर जी को प्रसाद पवाने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसा कार्तिक मास महात्म्य में वर्णन आया है। तो आप इस कार्य को भी कर सकते हैं। जो लोग श्रीधाम वृंदावन में असहाय, निराश्रित, दीनहीन बालकों के अध्ययनार्थ वैदिक विद्या मंदिर के निर्माण कार्य में, गौ सेवा में अपना आज के दिवस सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, अक्षय नवमी के पावन अवसर पर उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ऐसे वैदिक विद्या मंदिर के निर्माण का संकल्प मन में जगा जिसमें पढ़ा हुआ बालक चाहे तो हमारे जैसा धर्मोपदेशक बन जाए, चाहे तो कर्मकांडी ब्राह्मण बन जाए, ज्योतिषाचार्य बन जाए, अथवा तो संसार के किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने की क्षमता उसको प्राप्त हो जाए। अर्थात एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण हो जिसमें वैदिक एवं आधुनिक दोनों शिक्षाओं का सम्यक मिश्रण हो। अभावग्रस्त जो प्रतिभावान हैं उनको यहां पर निःशुल्क आवास, निवास, भोजन आदि की समुचित व्यवस्था उनकी की जा सके, ऐसे प्रयास हम लोगों ने 2017 में किए थे, लेकिन पूर्ण सफलता उसमें न मिली थी। इस बार छोटा सा भूखंड मात्र अभी लिया गया है, रजिस्ट्री हो गई है, कुछ राशि उसमें शेष रह गई है, उसको देने के लिए आप यदि चाहते हैं अपने नाम से, पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से उसमें सहयोग करना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चाहें अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से कक्षा आदि बनवाना, वह भी आप कार्य कर सकते हैं। तीर्थों में किया गया शुभ कार्य, पुण्य कार्य ही अजर अमर होता है सज्जनों। तो इस सेवा कार्य में स्वजनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे उपाध्यक्ष भगवान संस्थान के डॉक्टर श्री ब्रजनंदन शर्मा जी, जो हमारे अभिभावक भी हैं, पुत्रवत स्नेह प्रदान करते हैं, उन्होंने आज अक्षय नवमी के पावन अवसर पर वैदिक विद्या मंदिर के निर्माणार्थ 1 लाख रुपए दान करने की घोषणा ही नहीं की, अब तो भेज भी दिया है। एक बार समस्त संस्थान परिवार बाबूजी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है, आपके मंगलमय जीवन की कामना करता है। हमारी पूज्य माता श्री अभी ललिता मैया कथा श्रवण कर रही हैं, भाभी नीरजा जी, उनके पौत्र हमारे सत्य सुमन जी, रश्मि रानी दीदी, सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। आपके समग्र परिवार के मंगलमय जीवन की कामना कर रहा हूं। अभी जिस हॉल में बैठ करके यह कथा हो रही है, यह भी अपने पूज्य बाबूजी के नाम से श्री डॉक्टर बीएन शर्मा जी ने, बाबूजी ने बनवाई है। सत्यनारायण शर्मा जी के नाम से सत्यनारायण सत्संग भवन इस हॉल का नाम है, जिसमें बैठ के कथा हो रही है। बगल में एक लैट्रिन बाथरूम से अटैच्ड कक्ष का निर्माण भी किया है, जिसमें मेरा स्वयं का निवास है। और यह हॉल, यह भी लैट्रिन बाथरूम रसोई घर के साथ बनाया है कि कभी कोई बाहर से आए स्वजन श्रद्धालु तो गांव से 2-5 जने रुक करके यहाँ बिहारी जी के दर्शन आदि का लाभ ले सकते हैं। लगभग 10 लाख रुपए दे करके इसका भी निर्माण कराया, और अभी 1 लाख रुपए वैदिक विद्या मंदिर के निर्माण में भी अपनी प्रदान की है। आपके मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूं। साथ ही साथ हमारे भैया संजय अग्रवाल जी, रितेश अग्रवाल जी, माता श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी ने
1 लाख रुपए उन्होंने भी प्रदान की है वैदिक विद्या मंदिर के निर्माणार्थ। आपके मंगलमय जीवन की संजय भैया मैं कामना करता हूँ, रितेश भैया आपके भी मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। और हमारी पूज्य माता श्री मती कुसुम अग्रवाल जी का तो बाल्यावस्था से स्नेह रहा है, आपके मंगलमय जीवन की भी कामना करता हूं। 51,000 रुपए हमारे आदरणीय श्री जगदीश शर्मा जी, उनके सुपुत्र श्री प्रकाश शर्मा जी, रिंकू भैया जी, आपने अपने माता जी के कल्याणार्थ, जो कि वृंदावन में कथा श्रवणार्थ 2017 में पधारी थी, लेकिन अश्मय उन्होंने इस भूमंडल का परित्याग करके वैकुंठ लोक में गमन किया, तो उनके कल्याणार्थ वैदिक विद्या मंदिर के निर्माण में 51,000 रुपए उन्होंने भी प्रदान किया है। प्रकाश भैया, रिंकू भैया, आपके मंगल में जीवन की मैं कामना करता हूं। श्री ठाकुर जी आपके खूब परिवार की वृद्धि करें। हमारे संतोष भैया ने 5 लाख रुपए वैदिक विद्या मंदिर के निर्माण के लिए प्रदान किए, उनके मंगलमय जीवन की भी कामना करता हूं। श्री बालूराम मोदी जी, आपने 1 लाख रुपए वैदिक विद्या मंदिर के निर्माण के लिए प्रदान किया है, आपके मंगलमय जीवन की भी कामना करता हूं। कुछ और अभी जो वर्तमान में भूखंड ली गई है, इसमें आवश्यकताएं हैं, तो समय पर ऋण भी मिल जाए, यह भी बड़ी बात होती है। तो मुझे तो कहना आता नहीं। हरिवंश ने हमारी आदरणीय उर्मिला माता जी से वार्ता किया और उन्होंने एक सशक्त अभिभावक के रूप में खड़े होकर के कहा कि नहीं, चूंकि उनकी आर्थिक अवस्था श्री ठाकुर जी ने अभी उस योग्य नहीं बनाई, फिर भी लाखों रुपए खर्च करके अभी वृंदावन में उन्होंने कथा करवाई, पटना में कथा करवाई, हालांकि समाज के सहयोग से किया, फिर भी मुझे लगता है कई लाख रुपए उन्होंने अपनी ओर से लगाया उसमें। फिर भी अभी आवश्यकता होने पर वो तो कह रही थी कि माँ जी हम ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, तो 1 लाख रुपए संस्था ने अभी ऋण के रूप में उनसे लिया। वैदिक विद्या मंदिर में चूंकि निर्माण कार्य अति आवश्यक है, हमारी दिल्ली से गीता माता, आपने भी 1 लाख रुपए की घोषणा की। आप सबके मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूं। इसमें हमारे श्री राधेश्याम अग्रवाल जी, आपने 21,000 रुपए, श्री सुरेश मोदी जी, आपने भी 21,000 रुपए, श्री सुरेश, क्या नाम है उनका, राम प्रमोद मिश्र, माधोपुर वाले, आपने 15,000 रुपए, रामपुनीत बाबू ने 15,000 रुपए प्रदान किए, 11,000 रुपए नहीं 10,000 रुपए राम प्रमोद मिश्र नाम है, वो मुखिया जी माधोपुर के, उन्होंने प्रदान किए। कलौजर के श्री दिलीप बाबू ने 11,000 रुपए, ऐसे ही कलौजर से लगभग 50-60 हजार रुपए, 85,000 रुपए वैदिक विद्या मंदिर के, अलग अलग सबके नाम मुझे स्मरण नहीं है, सबने प्रदान किए। कुछ ने 11,000, किसी ने 5,000, इस प्रकार से करके अभी लगभग 2.5 लाख रुपए और आवश्यकता है। भूमि जिन लोगों से ली गई है उनको देने के लिए। आप में से यदि और कोई आज इस शुभ कार्य में जोड़ना चाहते हैं, धन तो ऐसे आता जाता रहता है, शुभ कार्य में जो धन लगाया गया वही वास्तव में अपना होता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन मैं करूंगा। और नहीं भी अगर ठाकुर जी ने ऐसी क्षमता प्रदान की है तो मैं विनम्र निवेदन करूं, आप बिल्कुल मन में कष्ट नहीं करना। आप बस जो माला कर रहे हो मेरे आग्रह करने से, आप माला करते समय प्रार्थना करना, सरकार महाराज जी का जो मन में भाव वैदिक विद्या मंदिर के निर्माण का प्रकट हुआ है, बीच में वह ठंडा पड़ गया था, आप कृपा करो वैदिक विद्या मंदिर के निर्माण का कार्य संपन्न हो, सत्य सनातन धर्म के रक्षार्थ प्रसारार्थ यह बहुत महती भूमिका वैदिक विद्या मंदिर निभाएगी।
आप सब ऐसी माला करते समय प्रार्थना करना, और 1 लाख 2 लाख 5 लाख से क्या होता है, आप भगवत भजन करते समय ऐसी प्रार्थना करोगे तो श्री ठाकुर जी वैदिक विद्या मंदिर के निर्माण के कार्य को अवश्य संपन्न करेंगे। तो मैं सभी दानदाताओं के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। कुछ लोगों के नाम रह गए हों तो क्षमा करेंगे, और जो लोग और आगे घोषणा कराएंगे उन सब के नामों की घोषणा कल करूंगा। तो आज मैं वाणी को विराम करूं, उससे पूर्व आप लोग अपने अपने स्थान पर आरती लेकर के खड़े हो जाए। आरती प्रज्वलित हो रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, को आपसे तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये। और हाँ, हमारे संस्थान के सचिव आदरणीय श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, जो वर्तमान में सीतामढ़ी में कार्यरत हैं, आपने भी 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जो कि उन्होंने कहा कि छठ के बाद महाराज जी हम भी प्रदान कर देंगे। तो प्रमोद बाबू, आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और आशा करता हूं 3 साल हो गए आपका यह 1 लाख रुपए उधार है, आप भी संस्थान को यह 1 लाख रुपए प्रदान करके और संस्थान के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएंगे, ऐसा विश्वास है। ये अमर ग्रंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदास कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुकंठ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला, हरि से मिलाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला, हरि से मिलाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, श्री ध्रुव नारद जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
आरोग्यार्थेष्वात्माय वंदनम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदेः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेव। हरि ओम हसौ अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा मंगलमन्त्राणि पठेयुः पुष्पं नलिं प्रारभ्यते। सेवन्ते कामकुलचम्बकपाटलाब्जैर्पुन्नागजाति करवीलरसालपुष्पैर् बिल्व प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शिवाय दर्शनाय चरणारविंदस्तु। बोली भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। कार्तिक कल्पवासी वृंद की जय। श्रोता वृंद की जय। भागवत भगवान की जय। वैदिक विद्या मंदिर के निर्माणार्थ सहयोग देने वालों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, कार्तिक मास में मैंने परम पूज्य अपने गुरुदेव के मुख से सुना था, जो लोग एक मास तक कल्पवास कतिपय कारणों से यदि न कर सकें, यदि वो पंचरात्रि भी कर लें तो उनको पूरे कार्तिक कल्पवास करने का लाभ मिलता। भी अचानक से बात मुझे याद आई। तो आज से तो 7 दिन रह गया है, तो कल और परसों यानी एकादशी, देवोत्थान एकादशी से पूर्णिमा तक जो कार्तिक नियम व्रत का पालन करते हैं उनको भी पूरी कार्तिक स्नान का कल्पवास करने का प्रतिफल मिलता है। तो 1 महीना नहीं सही, कम से कम कार्तिक मास में कल्पवास में हम लोग पंचरात्रि अवश्य करें। तो जो लोग भी अभी श्रोता के रूप में कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं निवेदन करूं, अगर परिवारीजन संभव हो अपने परिवार में, जो आप तो कथा श्रवण करते हो लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सोते रहते हैं, अगर परिवार में विवाद न हो, आपके आग्रह पर हो, जग करके कथा श्रवण कर सकें, तो उन सबको आग्रह करिए कि कम से कम पंचरात्रि अवश्य करें, है ना। एकादशी परसों से, है ना, परसों की कल मम्मी, परसों देवोत्थान एकादशी है। देवोत्थान एकादशी के दिन से प्रातःकाल आपके साथ परिवारीजन, बालक, युवा, नर नारी जो भी हैं सब स्नान करें और भविद्वार साक्षर मंत्र का जप करें। इससे महाराज व्यवसाय में वृद्धि होगी, भक्ति बढ़ेगी, बच्चों के जीवन में खूब आनंद होगा, महाराज विद्यार्जन होगा। जिन बच्चों के अध्ययन में, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका अध्ययन में मन लगने लगेगा, बुद्धि कोशाग्र होगी। 5 दिन में उनको ऐसा अनुभव होगा। आपको तो अनुभव हो ही रहा होगा। अपने रिश्तेदारों को, स्वजनों को भी फोन करके प्रेरित करिए कि आने वाले 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देवोत्थान एकादशी से पूर्णिमा तक नियम पूर्वक सब लोग कथा श्रवण का विशिष्ट प्रकार से लाभ लें, है ना। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम करता हुआ मंगलमय जीवन की आप सबकी कामना करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।